हेलो स्टूडेंट, सम मोशन इन प्लेन का स्टडी कंटिन्यू कर रहे हैं। इस वीडियो में हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स करेंगे। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है? यूनिफॉर्म यानी क्या? कांस्टेंट। कौन कांस्टेंट है? स्पीड कांस्टेंट है। तो कोई भी एक सेंटर के अराउंड अगर कोई बॉडी, राइट, अगर कोई बॉडी एक सर्कुलर मोशन करता है, राइट, अलोंग द सर्कल अपना मोशन करते जा रहा है, पहले इधर था, फिर इधर पहुंचा, फिर इधर पहुंचा, फिर इधर पहुंचा, ऐसे ऐसे अगर कोई मोशन कर रहा है, राइट, उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सो एक स्पीड जो है उसकी वो कांस्टेंट है। स्पीड अलोंग द सर्कल मतलब ये बॉडी यहां से यहां जाती है, इसके लिए उसको जितना टाइम लगता है उतना ही टाइम इक्वल डिस्टेंस अलोंग द आर्क ऑफ सर्कल, यहां से यहां जाने को लगेगा, उतना ही डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस यहां से यहां जाने को लगेगा, ऐसा ऐसा। तो वो जो अलोंग द सर्कल उसकी स्पीड है वो कांस्टेंट है। मतलब उसकी जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है। क्या वेलोसिटी का डायरेक्शन कांस्टेंट है? नहीं, क्योंकि हमको पता है वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसे होता है। वेलोसिटी का डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू रेडियस। तो ये जो रेडियस हो गई अपनी, इसको परपेंडिकुलर रहेगा, तो ये पॉइंट पे ऐसे रहेगी वेलोसिटी, है ना। ये पॉइंट पे वेलोसिटी कैसे रहेगी? परपेंडिकुलर टू रेडियस, ऐसे रहेगी वेलोसिटी ये पॉइंट पे, है ना। ये पॉइंट पे कैसे रहेगी? ऐसे रहेगी, ऐसे रहेगी। तो ऐसा ऐसा इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रेडियस, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रेडियस। ठीक है। तो ये जो मोशन है ये एक्सेलरेटेड मोशन है, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी जीरो नहीं रहेगा। स्पीड कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट है, लेकिन उसकी डायरेक्शन सेम नहीं है। यहाँ पे ऐसी डायरेक्शन है, यहाँ पे ऐसी डायरेक्शन है, राइट। चलो मान लो यहाँ पे v1 था, यहाँ पे v तो सेम है, उसका मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन चलो हम इनको v1 और v2 का नाम देते हैं। इनका मैग्नीट्यूड क्या है? v1 और v2 का सेम है, राइट। दोनों का मान लो, वो जो दोनों का सेम मैग्नीट्यूड है ना, उसको मैं बोलता हूँ v। तो अभी मेरे को v2 माइनस v1 चाहिए, विच इज चेंज इन वेलोसिटी, राइट। उसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी है। कितना आता है ये हमको पता है, हम क्या करेंगे, वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो इसका v है, तो वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर। चलो मान लो ये एक दूसरे को 90 डिग्री कर रहे हैं, एंगल भी तो पता होना चाहिए। तो ये 90 डिग्री है, तो cos 90 कितना आएगा? v√2। चलो मान लो मीटर पर सेकंड में। जीरो आया क्या चेंज इन वेलोसिटी? नहीं, चेंज इन स्पीड जीरो आएगा, v माइनस वी जीरो आएगा, बट चेंज इन वेलोसिटी जीरो नहीं आएगा। ये देख लो, मान लो ये यहाँ पे है डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे, राइट। ये यहाँ पे है आपका v3, तो v3 माइनस v1 क्या आएगा? मान लो ऊपर का पॉजिटिव डायरेक्शन ले लिया आपने, v3 माइनस v1 का मैग्नीट्यूड क्या आएगा? मान लो ऊपर का पॉजिटिव है, नीचे का निगेटिव है, तो आपको इसको माइनस वी बोलना पड़ेगा। इसका भी मान लो मैग्नीट्यूड, मान लो क्या, सबका मैग्नीट्यूड एक ही है ना, स्पीड v। तो माइनस वी माइनस v1 भी v, क्योंकि ऊपर का पॉजिटिव, इसको निगेटिव नहीं लगाऊंगा, तो -2 टाइम्स v, डबल हो गई इन द निगेटिव डायरेक्शन। एंड चेंज ऑफ वेलोसिटी जीरो नहीं होता है, राइट। इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, तो ये भी नॉन जीरो रहेगा। इसका मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भले ही उसका स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन उसका वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, इसके लिए वो एक एक्सेलरेटेड मोशन है, एक्सेलरेटेड मोशन है। ठीक है, हम ज्यादातर वीडियो में इसी एक्सेलरेशन के बारे में बात करेंगे, इसका डायरेक्शन को लेके खास करके डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, एट एनी इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट, ये जो एक्सेलरेशन होता है, चेंज इन वेलोसिटी होती है, वो होती है टूवर्ड्स सेंटर अलोंग द रेडियस। इंस्टेंट की बात कर रहा हूं मैं, राइट। एवरेज का रूल तो सर्कुलर हो कोई भी हो एक ही लगेगा, फाइनल माइनस इनिशियल बाय टाइम, राइट। बट इंस्टेंट पे ऐसा रहता है, उसका मैग्नीट्यूड ऐसा होता है, राइट, वी स्क्वायर बाय आर, वो कांस्टेंट होता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, इसके लिए एक्सेलरेशन एक ही है टूवर्ड सेंटर। अगर यूनिफॉर्म नहीं होता तो ये टेंजेंशियल जो है, राइट, अलोंग द सर्कल, वो भी अलग होता। बट अलोंग द सर्कल तो कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं, अलोंग द सर्कल तो उसका स्पीड कांस्टेंट है, तो अलोंग द सर्कल टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो है, तो एक ही एक्सेलरेशन बचता है, ये सेंटर वाला।
राइट। तो उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा v स्क्वायर बाय आर, उसकी डायरेक्शन बदलती जाएगी, ये टाइम पे इधर है, ये टाइम पे अलोंग द रेडियस इधर है, तो उसकी डायरेक्शन एक्सेलरेशन की अलग अलग रहेगी, उसका मैग्नीट्यूड एक जैसा रहेगा। ठीक है, इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में बात करते हैं। देखो, कोई भी चीज को अगर सर्कुलर मोशन, कोई भी चीज से सर्कुलर मोशन करवानी है तो उसको सेंटर की तरफ खींचना जरूरी है। क्यों? एक सेंटर की तरफ फोर्स होना चाहिए। क्यों? क्योंकि न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अनुसार अगर ये पॉइंट पे, ये पॉइंट ए पे अगर इस बॉडी का डायरेक्शन ऐसा है वेलोसिटी का, तो वो तो अपना स्ट्रेट लाइन मोशन कंटिन्यू करेगा ना, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। यानी किसी को तो भाई बोलना पड़ेगा कि तू उधर मत जा, मैं तेरे को फोर्स लगा रहा हूं, इधर अंदर आ, इधर जा, है ना। फिर वो बोलेगा कि मैं सीधा सीधा जाता हूँ, न्यूटन का फर्स्ट लॉ, राइट, इनर्शिया। बोलेगा नहीं नहीं नहीं, तेरे को उधर नहीं जाना है, अंदर खींच रहा हूं मैं, तेरे को फोर्स लगा रहा हूं। ये जो अंदर की तरफ फोर्स है इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट। सर्कुलर मोशन कराने के लिए ये कंपलसरी है, यानी होना ही चाहिए। जैसे अभी अर्थ जो है वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, राइट। तो अगर सन की ग्रेविटी उसको अपने तरफ, अंदर की तरफ नहीं खींचती, सेंटर ऑफ सन की तरफ, राइट, तो अर्थ तो अपना सीधा टेंजेंशियल चली जाती थी, है ना। तो अर्थ सन का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उसको खींचता है अंदर की तरफ, है ना, अंदर की तरफ। तो वो प्रोवाइड करता है सेंट्रीपिटल फोर्स, या फिर उसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वो प्रोवाइड करता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, राइट। मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है, सेम अर्थ की जो ग्रेविटी है वो बोलती है कि भाई सीधा मत जा, सर्कल में घूम, मैं तेरे को खींचता हूं अंदर, ऐसा ऐसा। ठीक है, हम इसी एक्सेलरेशन के बारे में बात करेंगे मोस्ट ऑफ द वीडियो। ठीक है, तो देखो अभी एवरेज एक्सेलरेशन के बारे में बात करते हैं। एवरेज एक्सेलरेशन अगर आप किसी ने बोल दिया तो क्या फर्क पड़ता है वो सर्कुलर है नहीं है, मुझे फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी है कैसे बता दो, है ना, कितना टाइम लगा वो बता दो। ये हो गया एवरेज। एवरेज कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट, सर्कुलर है नहीं है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम वेलोसिटी आ रहे तो डिस्प्लेसमेंट से आ रहे। डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन। फिर आप कैसे जा रहे हो क्या फर्क पड़ता है ना। तो एवरेज एक्सेलरेशन के लिए आपको सिर्फ चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्शन देखनी है। एवरेज एक्सेलरेशन की डायरेक्शन चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन रहेगी। तो एक्सेलरेशन एवरेज जो रहेगा इट विल बी अलोंग चेंज इन वेलोसिटी, अलोंग डेल्टा वी, अलोंग वी एफ माइनस वी आई, राइट, ऐसा ऐसा। अभी इस मोशन में, सर्कुलर मोशन में ज्यादातर टाइम पे आ जाता है ये अलोंग द सेंटर। लाइक जैसे यहाँ पे देखो, ये सेंटर है और ये बॉडी है आपकी, ये बॉडी घूम रही है, तो बॉडी निकाल लेते हैं, ये बॉडी घूम रही है। ये बॉडी का इनिशियल पोजीशन ये था, मान लो फाइनल पोजीशन आपके बॉडी का ये है, ये है, राइट। यहाँ पे कैसी वेलोसिटी रहेगी उसकी? ऐसी। यूनिफॉर्म है तो इक्वल लेंथ के निकालने पड़ेंगे वेक्टर्स, क्योंकि उनकी स्पीड कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड लेंथ ऑफ द वेक्टर सेम है, ऐसे निकालेंगे, राइट, ऐसे निकालेंगे। अभी वी एफ माइनस वी आई क्या आएगा, राइट, ट्रायंगल लॉ लगा लेते हैं ना। वी एफ क्या है? इस तरफ है, ऐसा। वी आई क्या है? इस तरफ है, राइट, ऐसा। देखो मुझे क्या करना है, वी एफ माइनस वी आई, तो मैं ऐसे नहीं कर सकता हूं वी एफ, क्योंकि ट्राइंगल लॉ से एडिशन आती है मेरे को, प्लस माइनस ऑफ वी आई, राइट। तो माइनस ऑफ वी आई इस तरफ आएगा, ऐसा। इक्वल लेंथ का रिवर्स कर दो डायरेक्शन, आपको माइनस वी आई मिल गया, यानी ये हो गया मेरा माइनस वी आई और ये हो गया वी एफ। दोनों की एडिशन यानी चेंज इन वेलोसिटी किधर आएगा? पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लो, राइट। इक्वल लेंथ के है, सीधा अलोंग द बाइसेक्टर टुवर्ड्स द सेंटर, राइट। अलोंग द बाइसेक्टर आएगा ना, इक्वल है दोनों, यूनिफॉर्म है, राइट। तो इधर आ जाएगा, सो टुवर्ड्स द सेंटर ऐसी डायरेक्शन आएगी। ज्यादातर केस में हो जाता है, ज्यादातर केस में हो जाता है। मान लो इधर है तो भी हो जाएगा, राइट, एक ऐसा, दोनों को माइनस कर दो, बराबर ये डायरेक्शन आ जाएगा। लेकिन कंपलसरी नहीं है। ये पॉइंट पे क्या करोगे, ये आपका मान लो फाइनल है और ये आपका इनिशियल है, राइट। ए इनिशियल है, बी फाइनल है। अब भी बोलोगे इट इज अलोंग द, ये नहीं, अब नहीं बोल सकते, राइट, क्योंकि अब ये इधर है
वी एफ इधर है, वी आई इधर है, राइट, तो वी एफ माइनस वी आई किधर आएगा, करेक्ट, तो हमने वर्टिकल आएगा नीचे, है कि नहीं, वर्टिकल आएगा नीचे। तो एवरेज के केस में आपको सर्कुलर हो वो कैसे भी जाए, आपको एक जनरल फॉर्मूला ध्यान में रखना है, भाई पहले कैसा था अभी कैसा है ना, डायरेक्शन के लिए वी एफ माइनस वी आई, ऐसा, ठीक है। तो एवरेज में सर्कुलर का कुछ खास स्पेशल है नहीं, सर्कुलर को भी आप नॉर्मल की तरह ही ट्रीट करो, ठीक है। हाँ, इंस्टेंटेनियस के लिए अलग है, इंस्टेंटेनियस के लिए हमने बोला कि एट एवरी इंस्टेंट वो अलोंग द सेंटर होता है, राइट। तो इंस्टेंटेनियस लेना है तो मुझे ना एक बॉडी का छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लेना पड़ेगा, राइट, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लेना पड़ेगा, छोटा सा है ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, छोटा सा ट्रैवल किया उसने, राइट, सिर्फ इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, और मैं कंप्लीट कर देता हूँ ये, राइट, ये उनका रेडियस वेक्टर है या फिर पोजीशन वेक्टर बोल लो अगर मैं इसको ओरिजिन पकड़ता हूँ, ठीक है। तो ये R1 है, इसको R2 बोलते हैं नया वाले को, है ना, तो ये R2 है पकड़ लो, ये R1 है पकड़ लो, ठीक है, ये R1 है पकड़ लो, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कैसे रहेगी, ऐसी रहेगी, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कैसे रहेगी, ऐसे रहेगी, राइट, ऐसे रहेगी, ऐसे रहेगी। इसको साइड में थोड़ा बड़ा निकालते हैं, तो ये हो गया मेरा वी आई और ये हो गया मेरा वी एफ, राइट, इस तरफ हो गया मेरा वी एफ, कुछ ऐसे आ रहा है वी एफ, है कि नहीं, ऐसे आ रहा है वी एफ, वी एफ, वी आई। अब मेरे को वी एफ माइनस वी आई करना है, तो मेरा वी एफ तो ऐसे है, राइट, और वी आई का माइनस कैसे आएगा, ऐसे नीचे की तरफ, तो ऐसे नीचे की तरफ आ रहा है मेरा माइनस वी आई, राइट, वी आई, और ये है वी एफ, दोनों का एडिशन करूंगा तो मेरे को मिलेगा चेंज इन वेलोसिटी। तो ये जो है, ये वेक्टर जो है, राइट, करेक्ट, सो डेल्टा वी वेक्टर इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई, राइट। इसको मैंने ट्रायंगल लॉ में दिखाया, थोड़ा ठीक लाइन निकाल लेते हैं, है ना, हाँ, ठीक है। तो डेल्टा वी प्लस वी आई इज इक्वल टू वी एफ हो गया मेरा, राइट। तो ये रिजल्टेंट है, मतलब दिस प्लस कंटिन्यू द डायरेक्शन, दिस इज इक्वल टू दिस, तो ये डेल्टा वी हो गया आपका वेक्टर, ऐसा। देखो अभी ये ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल 1, ये जोड़ दिया मैंने ये लाइन, देखो आर्क और ये लाइन लगभग एक ही लेंथ के है, ये एक इंपॉर्टेंट असम्पशन है क्योंकि हमारा छोटा सा अलोंग द आर्क छोटी सी डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। और ये अपना दो ट्रायंगल, क्या ये दो ट्रायंगल सिमिलर है, क्या ट्रायंगल 1 एंड ट्रायंगल 2 सिमिलर है, हाँ है, कैसे बोल रहे हो आप, है, R1 को परपेंडिकुलर V1 आएगा, VI आएगा, R2 को परपेंडिकुलर ये आएगा, तो इनके दोनों के बीच का एंगल और ये एंगल सेम है कि नहीं। फिर ये R1 और V1 परपेंडिकुलर है, R2 V2 परपेंडिकुलर है, राइट। तो ये डेल्टा R जो है मेरा, ये और डेल्टा V भी परपेंडिकुलर रहेगा, राइट, डेल्टा V ऐसा अलोंग द सेंटर रहेगा, ऐसा छोटा सा, राइट, ऐसा, तीनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, यानी आपने किया क्या है, सेम ट्रायंगल को 90 डिग्री से रोटेट किया है, कुछ नहीं किया है, ऐसा आप बोल सकते हैं। तो बोल सकता हूं मैं कि आर सिमिलर, दे आर सिमिलर, इसका मतलब मैं ये भी बोल सकता हूं कि उनके साइड्स का रेशियो सेम है, तो डेल्टा वी, अभी मैग्नीट्यूड्स की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, मैं हर बार वो मॉड्यूलस का सिंबल वेक्टर नहीं निकालता हूं, मैं मैग्नीट्यूड्स की बात कर रहा हूं। तो डेल्टा वी बाय वी, ठीक है, इज इक्वल टू डेल्टा आर बाय आर लिख सकता हूं मैं, कोई भी एक v का मैग्नीट्यूड तो v है ना, v1 का मैग्नीट्यूड, v2 का मैग्नीट्यूड, इनिशियल फाइनल का मैग्नीट्यूड v है, तो मैग्नीट्यूड v है और रेडियस भी सेम है ना, तो r1 r2 का तो भी मैग्नीट्यूड सेम है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं। अभी क्या मैं डेल्टा आर क्या है, ये वाला साइड, क्या मैं डेल्टा आर को लगभग लेंथ ऑफ आर्क बोल सकता हूं, बिकॉज
मेरा जो डिस्प्लेसमेंट है वो छोटा है, बिकॉज ये जो एंगल बनी है आपके लेट से थीटा इज वेरी स्मॉल, राइट। तो बोल सकता हूं मैं कि ये लेंथ ऑफ आर्क है, लेंथ ऑफ आर्क है, राइट। एंड लेंथ ऑफ आर्क अपॉन टी विल बी माई वी, राइट। तो डेल्टा वी क्या होगा अभी, वी इंटू डेल्टा आर बाय आर। अब मैं दोनों को टी से डिवाइड कर लेता हूं, राइट। तो डेल्टा आर को मैं लेंथ ऑफ आर्क पकड़ रहा हूं, एंड लेंथ ऑफ आर्क अपॉन टाइम जो है मेरी स्पीड है, स्पीड, राइट, स्पीड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। तो मैं इसको v इंटू वी बाय आर कर सकता हूं, यानी ये v स्क्वायर बाय आर हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, राइट। तो हम बोल रहे हैं कि इंस्टेंट में निकालो, हम बोल रहे हैं कि इंस्टेंट में निकालो। तो हम इसको लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू टी अगर जीरो करें, राइट, तो ये जो डेल्टा टी है इसका आपने बहुत छोटा कर दिया, यहाँ पे मैंने लिमिट लिख दिया, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, है ना। तो ये मेरे को इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन दे देगा, ये सेंट्रीपिटल इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन दे देगा, राइट। डेल्टा टी बहुत जीरो छोटा सा किया तो, यानी ये बहुत छोटा सा, क्या बोलते हैं इसको, छोटा सा ये होगा, छोटा सा टाइम, छोटी सी डिस्प्लेसमेंट, राइट। जिस केस में मैं ये पकड़ सकता हूँ डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो में ये वैलिड हो जाएगा मेरा। तो ये हो गया मेरा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ये हमेशा सेंटर की तरफ रहेगा, क्योंकि सिंपल है ना, कोई भी पॉइंट पे आपका वेलोसिटी ऐसे रहेगा और इट विल बी परपेंडिकुलर टू दिस रेडियस, रेडियस, राइट। और हमने छोटे से का निकाला इसका डायरेक्शन, आप कर लो, राइट। ये तीनों ट्रायंगल सिमिलर है, यही आपको बता रहा है कि तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, राइट। तो इट विल बी ऑलवेज अलोंग सेंटर, विल बी ऑलवेज अलोंग सेंटर, राइट। तो instantaneous acceleration, yes, always along center, along the radius, towards center, towards center, right, बाहर नहीं, towards center, अंदर खींच रहे हैं ना उसको, towards center, along the radius, along the radius, ठीक है। इस चीज को आप ऐसा भी देख सकते हो कि डेल्टा v जो है ना, इट विल बी परपेंडिकुलर टू डेल्टा आर, बराबर है। और डेल्टा आर ये हो गई आपकी, डेल्टा आर इतनी छोटी होगी कि इट विल बी अलोंग वेलोसिटी, तो उसको परपेंडिकुलर यानी आपका एक्सेलरेशन डेल्टा वी यानी एक्सेलरेशन इज अलोंग डेल्टा वी, राइट। तो ऐसे भी देख लो, है ना, आपका डेल्टा आर जो है वो डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो में आर बन जाएगा, आपका डेल्टा वी बन जाएगा, है ना। तो अलोंग दैट ए इज अलोंग डेल्टा वी, ठीक है। तो ऐसा है आपका एक्सेलरेशन, आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टूवर्ड्स सेंटर। एवरेज का कोई टेंशन नहीं लेने का, एवरेज इज जस्ट लाइक नॉर्मल, ठीक है। चलो कुछ टर्म्स देख लेते हैं, सिमिलैरिटी देख लेते हैं आपका लीनियर मोशन और इसमें। देखो ये अगर मेरा सर्कुलर मोशन कर रहा है अलोंग दिस सर्कल, ये बॉडी है, पकड़ लो ये बॉडी है, ठीक है। तो जिस तरह से मैं एक ओरिजिन लेता हूं या फिर एक जगह पे मेरी डिस्प्लेसमेंट मैं बोलता हूं कि x1 है, और फिर यहां से ये मान लो दूसरी जगह चले गया x2, तो मेरी डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, मैं बोलता हूं कि x2 माइनस x1 चेंज इन पोजिशन। सिमिलरली मान लो ये यहां पे थी बॉडी और यहां पे चली गई बॉडी, राइट, राइट। तो कितने से रोटेट हुई, इस एंगल थीटा से। इस थीटा को हम बोलते हैं एंगुलर पोजीशन, एंगुलर पोजीशन। जिस तरह से इस x को मैंने पोजीशन बोला था, ये थीटा होगी एंगुलर पोजीशन। मान लो ये यहां से यहां चला गया, ये यहां से यहां चला गया, ये थीटा 1 था, अब ये बड़ा वाला थीटा 2 हो गया, और मेरा ये जो है ना चेंज इन पोजीशन डेल्टा थीटा, इसको क्या बोलूंगा मैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। वेरी सिमिलर, वहां पे दिस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता था, वेलोसिटी। यहां पे ये डेल्टा थीटा, दिस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, जिसको ओमेगा से लिखते हैं, ठीक है। ऐसा ऐसा, तो ये लीनियर स्पीड और इसमें एंगुलर स्पीड में कोई रिलेशन है क्या, हाँ, v इक्वल टू आर ओमेगा। कहां से आया ये, देखो ये सिंपल ऐसा आया, v जो है
राइट, इज इक्वल टू अपना डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, राइट। डिस्प्लेसमेंट क्या हुई इसकी, यहां से यहां ऐसी डिस्प्लेसमेंट हुई, राइट, ऐसी डिस्प्लेसमेंट हुई। अगर ये आर है, ये डेल्टा थीटा है, तो लेंथ ऑफ आर, राइट, मान लो ये लेंथ ऑफ आर्क इज नथिंग बट आर डेल्टा थीटा, है ना, अपने को पता ही है। तो क्या मैं इसको आर डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी नहीं रख सकता हूँ? क्या डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी मेरा ओमेगा नहीं होता है कि नहीं? तो ऐसा ये एक रिलेशन है, राइट। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमने देखा वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है। तो v में आर ओमेगा रख दो, तो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर, तो आर ओमेगा स्क्वायर आ जाता है, ठीक है। ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है। अगर आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, जिस तरह से एंगुलर वेलोसिटी आपने डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी ली, उसी तरह से आपका अल्फा जो होता है वो डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन, राइट, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। तो वो अगर कांस्टेंट है ना, तो आप इक्वेशंस ऑफ मोशन लगा सकते हो। एक्चुअली इस चीज को हम बाद में भी पढ़ने वाले हैं, बाद में भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इसको अभी पार्क कर देते हैं, बट लगा सकते हैं आपको। u के जगह ये आ गया, v के जगह ये आ गया, s के जगह ये आ गया, और a के जगह अल्फा आ गया, ठीक है। करेंगे इसको बाद में भी डिस्कस करेंगे कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से, और थोड़ा अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा। कुछ एग्जांपल्स करते हैं, 3। An insect trapped in a circular groove of radius 12 centimeter moves along the groove steadily and completes से, देखो स्टेडीली यानी क्या है, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, उसकी रेडियस 12 है। अलोंग द ग्रूव यानी सर्कुलर मोशन कर रहा है, क्योंकि मेरा ग्रूव ऐसे सर्कुलर है, ऐसा एक सर्कुलर ग्रूव है, राइट। और इसमें अपना इंसेक्ट अलोंग द ग्रूव जा रहा है ऐसे, राइट। वो 7 रेवोल्यूशन इन 100 सेकंड्स करता है, 7 रेवोल्यूशन इन 100 सेकंड, ठीक है। व्हाट इज द एंगुलर स्पीड एंड लीनियर स्पीड, इसकी एंगुलर स्पीड और लीनियर स्पीड बतानी है मेरे को। 7 रिवोल्यूशन 100 सेकंड में, एक रिवोल्यूशन कितने में करेगा, राइट, मान लो टी में, ठीक है। तो अगर 7 रिवोल्यूशन को 100 लगता है, तो कर लो रेशियो प्रोपोर्शन, राइट। एक रिवोल्यूशन को कितना टाइम लगेगा, तो 7 रिवोल्यूशन क्रॉस कर लो, क्रॉस इक्वल होने चाहिए, इंटू टी इज इक्वल टू 100 सेकंड्स इंटू 1 रिवोल्यूशन, ठीक है। तो टी क्या आएगा, 100 अपॉन 7 रिवोल्यूशन 7 सेकंड्स, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो 100 अपॉन 7 में एक रिवोल्यूशन होता है, एक रिवोल्यूशन यानी क्या, 2 पाई आर, है ना। एक रिवोल्यूशन में अगर इसने एक रिवोल्यूशन कंप्लीट की, तो इसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 2 पाई आर। वेलोसिटी स्पीड क्या रहेगी, स्पीड बोलते हैं इसको हम, लीनियर स्पीड, स्पीड जो लीनियर स्पीड है इसको भी बोलेंगे 2 पाई आर अपॉन टाइम टेकन फॉर 1 रिवोल्यूशन। तो 2 पाई इंटू आर है मेरी 12 सेंटीमीटर, है ना। चलो इसको इसमें कर देते हैं मीटर में, इंटू 100 अपॉन 7 टाइम लगा, ठीक है। तो 2 इंटू 22/7 ये हो गया 12 इंटू 10⁻⁻², और डिविजन इज नथिंग बट मल्टीप्लीकेशन बाय रेसिप्रोकल, तो साथ साथ गया, साथ साथ गया, और ये हो गई मेरी लीनियर स्पीड, ठीक है। 44 इंटू 12, 44 इंटू 12, और ये 10⁻⁻4 या फिर डिवाइडेड बाय 1000, राइट। ये ऊपर जाके -2 हो जाएगा, चलो इंटू 10⁻⁻4, तो ये आंसर आएगा, ये आंसर आएगा, ठीक है, ठीक है। तो दूसरा फिर एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड ओमेगा क्या आएगा, ओमेगा आएगा आपका, ठीक है, v इक्वल टू आर ओमेगा, तो ओमेगा v बाय आर। अब मैंने v निकाली है, 44 इंटू 12 इंटू 10⁻⁻4, और r मेरा 12 इंटू 10⁻⁻2, राइट। तो ये आ गया 44 इंटू 10⁻⁻2। इसका यूनिट क्या होता है, रैड पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड बाय आर।
इस एक्सेलरेशन वेक्टर का वैल्यू रहेगा v²/r, राइट। तो 44 इंटू 12 दोनों का स्क्वायर है ना, 44 इंटू 12 ये हो गया v², राइट, बाय r, 12 इंटू 10⁻²। इतना मैग्नीट्यूड आएगा और वो कांस्टेंट रहेगा, उसकी डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं रहेगी। हाँ, एक्सेलरेशन वेक्टर कांस्टेंट नहीं रहेगा, नो नो नहीं रहेगा, वेक्टर की बात चल रही, उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा v²/r, बट उसकी डायरेक्शन कभी इधर रहेगी, कभी इधर रहेगी, कभी इधर रहेगी, कभी इधर रहेगी। तो नहीं, एक्सेलरेशन वेक्टर कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट वेक्टर नहीं है, उस वेक्टर कांस्टेंट नहीं है, उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, इतना मैग्नीट्यूड, इतना मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो कैलकुलेशन नहीं करते हैं, जो भी आ जाएगा आ जाएगा, ठीक है, ऐसा। चलो ये एग्जांपल देखते हैं। टू पार्टिकल्स आर मूविंग ऑन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडिया r1 एंड r2 विथ इक्वल एंगुलर स्पीड ओमेगा, ठीक है। एट t इक्वल टू 0 देयर पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन आर एज शोन बिलो। द रिलेटिव वेलोसिटी va माइनस vb एट t इक्वल टू π/2 ओमेगा कितनी रहेगी, ठीक है। तो दो पार्टिकल्स है, राइट, एक A है और एक B है, ये उनका इनिशियल पोजीशंस है। R1 और R2 के कॉन्सेंट्रिक सर्कल में इक्वल एंगुलर स्पीड ओमेगा से जा रहे हैं, ठीक है। एट t इक्वल टू 0 वो A और B में है। रिलेटिव वेलोसिटी va माइनस vb, राइट, एट t इक्वल टू π/2 ओमेगा क्या रहेगा। तो t इज इक्वल टू π/2 ओमेगा कितना है। टाइम पीरियड क्या होता है, 2π/ओमेगा, राइट, 2π/ओमेगा, करेक्ट। टाइम पीरियड यानी वो उसको पूरा बी को पूरा सर्कल कंप्लीट करके वापस यहां पहुंचने को जो टाइम लगेगा, ए को पूरा सर्कल वो होता है 2π/ओमेगा, ठीक है। इनका ओमेगा सेम है ना। तो टी जो है इसको अगर मैं 4 से डिवाइड कर लूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा π/2 ओमेगा। इसका मतलब ये t/4 है, राइट, मतलब यहां से यहां पूरा सर्कल का चौथा भाग, यानी बी का फाइनल बी यहां पे पहुंचा है, राइट, फाइनल बी यहां पे पहुंचा है और ए यहां पे पहुंचा है, राइट। नहीं नहीं, बी का डायरेक्ट, बी का मोशन इधर नहीं है, बी का मोशन है इस तरफ, तो बी यहां क्यों पहुंचेगा, बी यहां पहुंचेगा, राइट, बी का मोशन का डायरेक्शन ये है, तो बी यहां पहुंचेगा, राइट। तो आपका भी यहां आया और ए आपका यहां पहुंचेगा, ए यहां पहुंचेगा, तो ए इधर पहुंचा, बी इधर पहुंचा। तो ऐसी सिचुएशन है π/2 ओमेगा के बाद, है कि नहीं। तो हमको va माइनस vb निकालना है, तो va माइनस vb, राइट, करेक्ट। तो चलो इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं, इसको निगेटिव लेते हैं, ठीक है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है। तो va वेक्टर माइनस vb वेक्टर जो आएगा आपका, वो क्या आएगा, va इस तरफ है, तो va क्या आएगा, r ओमेगा, v इक्वल टू r ओमेगा, राइट। तो r1 ओमेगा उसका मैग्नीट्यूड आएगा, ओमेगा सेम है, और हमने इस तरफ पॉजिटिव पकड़ा है तो पॉजिटिव में है, माइनस, राइट, vb क्या आएगा, r2 ओमेगा, फिर से पॉजिटिव की तरफ है, तो ये सिंपल ओमेगा बाहर निकाल लो, राइट, r1 माइनस r2, राइट। और इसका डायरेक्शन क्या है, आई कैप, राइट, आई कैप यानी ये, तो हम जनरली माइनस आई कैप इसको पकड़ते हैं, राइट, ये वाली डायरेक्शन माइनस आई कैप है, राइट। तो इनटू माइनस आई कैप, यानी आप इसको बोल सकते हो ओमेगा r2 माइनस r1 अपॉन इंटू आई कैप, ठीक है। या फिर आपने इधर पॉजिटिव ले लेना था अलोंग आई कैप, इस तरफ निगेटिव ले लेना था, वो अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स होता था। मैं जरा उल्टा करके माइनस आई कैप किया, बट सेम थिंग, राइट, इधर पॉजिटिव लेते इधर निगेटिव लेते तो हो जाता था। देखो अगर इधर पॉजिटिव लेते तो ये माइनस r1 ओमेगा आता था, राइट, माइनस r2 ओमेगा आता था अलोंग आई कैप, है ना, va माइनस vb,
तो ये हो जाता था R2 माइनस R1 इंटू ओमेगा अलॉन्ग आई कैप। ठीक है, ठीक है, तो इस वीडियो में यही पे रुकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कुछ कमेंट्स है तो कमेंट में लिखिए, अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।